22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, इसे लेकर पूरे देश में उमंग और थारू जनजाति के लोग भी अछूते नहीं हैं इस उमंग से। कौन है ये जनजाति के लोग, क्या है भगवान राम से इनका कनेक्शन, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या ही नहीं, देश विदेश में बसे राम भक्तों और श्रद्धालुओं को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन भगवान रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। बाकी लोगों की तरह थारू जनजाति के लोग भी भगवान राम के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। बलरामपुर के सुदूर भारत नेपाल सीमा पर बसे थारू जनजाति के लोगों में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 22 जनवरी को थारू समाज के लोग घर घर दिवाली मनाने और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्र पर फूल माला और पूजा अर्चना की योजना में जुटे हुए हैं। गांवों में बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, घर घर पूजित अक्षत भी बांटे जा रहे हैं। वहीं महिलाएं, लड़कियां भी पूरे उत्साह के साथ कलश यात्रा में हिस्सा ले रही हैं। सब प्रतिष्ठा है, सबको इंक्वायरी है कि सभी वही राम मंदिर पर जाएं, पूजा पाठ करें। 22 तारीख को प्रोग्राम है। हम लोगों को अच्छा लग रहा है, भगवान राम मंदिर का जब स्थापना होने जा रहा है, इसलिए हम लोगों को बड़ी खुशी है इस बात की। हम लोगों को गर्व है कि हम लोग पूजा करेंगे। बहुत खुशी है, भगवान राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी है। के नहाय धोई कर मंदिर पर जल चढ़ावे जाता, अगरबत्ती बारत है मंदिर पर और गोर धरत है वह लोगन के भगवान के। बहराइच में रहने वाले थारू बाहुल्य समाज में भी रामलला के नए मंदिर को लेकर काफी उत्साह है। थारू समाज के लोगों का मानना है कि पीएम मोदी की वजह से ही भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया है। रामलला कई साल टेंट में रहे हैं, अब डबल इंजन की सरकार के आने से ये संभव हो पाया है। वहीं इस समाज के लोगों ने माता शबरी को अपने वर्ग का बताया है। हमको बहुत खुशी है कि इतने दिन तक अयोध्या एकदम सुना था, जब योगी मोदी आए, इनका सरकार हुआ तो ये सब सरकार आया, तब उनका मंदिर बना, अब तैयार हो गया। इस डबल सरकार आया तभी हो पाया, नहीं तो वैसे मड़ई में पड़े हुए थे भगवान। और तमाम से इसमें कोई सरकार आया था तो कभी काम नहीं हो पाया था। बहुत अच्छा से होगा, खूब धूमधाम से मनाएंगे, दीपक जलाएंगे, हर चीज करेंगे। अपना जो गाना बजाना होता है थारू भाषा में गाना गाएंगे। बहुत खुशी है हम लोगों का, हम लोग तो बहुत अच्छा मानते हैं। इतना दिन हो गया नहीं बन पाया तो अब बन रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति के लोग रहते हैं। न्यूज 18 की टीम जब इनके पास पहुंची तो इन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भगवान राम का ही प्रताप बताया। अयोध्या में हो रहे भव्य आयोजन पर थारू जनजाति के लोग बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि घरों में दीपक जलाकर और गांव के मंदिरों को सजाकर दिवाली की तरह 22 जनवरी के पर्व को मनाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभी से ही मंदिरों में भजन कीर्तन कर अयोध्या जाने की तैयारी हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको आह्वान किया है, आने के लिए न्योता दिया है। सर अवश्य जाएंगे, हम अयोध्या की तैयारी है और जाएंगे भी। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो कि ये राम मंदिर का जो निर्माण रुका हुआ था और कोर्ट का जो फैसले के बाद इन्होंने निर्माण कराया है, ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है। सर इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहले बार हमारा जो सनातन धर्म है उसको यहाँ पर लाए और भगवान राम को, मतलब उनके जो आश्रय था, जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर इतने दिन से तिरपाल में रहते थे, आज वहाँ पर वो सुरक्षित विराजमान होंगे। इसके लिए हमें बहुत बहुत बधाई पूरे हमारे थारू क्षेत्र, थारू समाज की तरफ से। और इसके लिए मैं अंत में बोलूँगा, जय श्री राम। थारू देश की एक ऐसी जनजाति है जिसकी तहजीब, संस्कार, रीति रिवाज से लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। माना जाता है कि थारू जनजाति के लोग मूल रूप से राजपूत थे, लेकिन फिर थार रेगिस्तान से नेपाल चले गए। ये मंगोल मूल के माने जाते हैं। थारू जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशिष्ट जनजाति है। नेपाल की जनसंख्या के लगभग 6.6% लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर थारू जनजाति के लोगों में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां भी चल रही हैं। इसी बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि समारोह में शामिल होने वाले राजनेता और नौकरशाह की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है, माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश होती है और इसके बाद अयोध्या के सुरक्षा इंतजामों को भी और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। स्पेशल कमांडो की निगरानी में रहेगी अयोध्या। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर रहेगी पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम और एआई से होगी निगरानी। हवा, पानी और जमीन से होगी अयोध्या की निगहबानी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समारोह की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी, जिसको देखते हुए एसपीजी इसी दिन से अयोध्या की निगरानी शुरू कर देगी। कहीं से सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। अयोध्या की सरयू नदी में मोटर बोट, हवा में ड्रोन और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होंगे। सरयू नदी के रास्ते कोई असामाजिक तत्व अयोध्या में ना घुसे, इसके लिए हाई लेवल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सरयू नदी में तैनात जेटी पर सर्विलांस रूम बनाया गया है, जिससे नदी के रास्ते आने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाएगी। साथ ही नदी का जल स्तर बढ़ने पर भी जेटी अलर्ट देगी और पानी का स्तर घटने पर फिर से अपनी जगह पर स्थापित हो जाएगी। इस जेटी से चौधरी चरण सिंह घाट से गुप्तार घाट तक नदी की निगरानी की जाएगी। तो वहीं एयरपोर्ट की निगरानी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जो यहां आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से राम भक्त हवाई यात्रा के जरिए भी अयोध्या पहुंचेंगे। इसी के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में असामाजिक तत्व भारी भीड़ का फायदा भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की निगरानी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पर सुरक्षा एक बेहद अहम मुद्दा है और उसी के मापदंडों का पालन करते हुए अब हो चुकी है इस एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो सुरक्षा बल हैं वह एयरपोर्ट पर तैनात हो चुके हैं और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट पिकेट्स बनाई जाती हैं ताकि जो भी अनहोनी घटना हो तुरंत सीआईएसएफ, हमारे देश के जवान एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अपना मोर्चा संभाल लें। और अगर आप इस ओर यहाँ पर नजर डालेंगे, सीआईएसएफ के जो कमांडो हैं वह भी दिन रात यहाँ पर इस तरीके से एयरपोर्ट का मुआयना करते हैं, वो तैयार करते हैं। तो अब रोज फ्लाइट आएंगी, यहां से जाएंगी, लेकिन इस तरीके से देश की इस उत्कृष्ट अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती यहां पर एयरपोर्ट पर होगी और ये हर एक पहलू का ये पर नजर रखेंगे और हर चीज सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनहोनी न हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 सुरक्षा एजेंसियां रामनगरी के विभिन्न इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों को सघन तलाशी के बाद ही अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है। होटलों, लॉज, धर्मशालाओं में भी टीमें छानबीन कर रही हैं। वहां ठहरे और बुकिंग कराने वालों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी की फ्लीट के रूट पर भी पुलिस टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पीएसी की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनी, 300 यूपी के पुलिसकर्मी, 47 फायर फाइटर, 38 एनडीआरएफ के जवान, 2 यूनिट बम निरोधक दस्ता और 40 रेडियो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एटीएस और एसटीएफ के जवान और अधिकारी भी सिविल कपड़ों में अयोध्या के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, जो आम लोगों की भीड़ में आम आदमी बनकर अयोध्या के साथ साथ
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाएंगे। न्यूज़ 18।